हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए, आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब भी बात शिक्षक दिवस की होती है तो दो टीचर हमारे दिमाग में जरूर आ जाते हैं। पहले हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और जिनके जन्मदिन को हम टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करें करते हैं। और दूसरे हैं हमारे और आपके सबसे चहेते टीचर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम सांस को भी भारत के भविष्य के लिए निछावर कर दिया। हमारे भी टीचर, मेरे भी जीवन में टीचरों का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। तो आज मैं अपने शिक्षकों से आपका मुलाकात कराऊंगा उनके स्पेशलिटी के साथ। तो चलिए, मैं आपको मिलाता हूँ अपने स्कूल के टीचर से। सबसे पहले जो टीचर हैं वो है सतीश सर और दूसरे हैं संदीप सर। सतीश सर से मैंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स पढ़ा और जो भी बेसिक नॉलेज हुआ मैथमेटिक्स और फिजिक्स का वो इनके सतीश सर की वजह से हुआ। और दूसरे हैं संदीप सर। इनका स्वभाव बहुत ही हम्बल है और बच्चों से जुड़ करके फ्रेंडली रहते हैं। इन्होंने मुझे केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाया और बहुत ही आसान तरीके से एकदम बिल्कुल समझ में आया करता था। तो सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने एक आसान भाषा में केमिस्ट्री जैसे टफ सब्जेक्ट को मेरे सामने प्रस्तुत किया। थैंक यू सो मच सर। चलिए, अब आपको मैं अपने इंजीनियरिंग के टीचर्स से मिलाता हूँ। पहले हैं डॉक्टर राजकुमार सोनी। डॉक्टर राजकुमार सोनी सर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एक ऐसे प्रोफेसर हैं जो बहुत ही ऑनेस्ट हैं, हमेशा बच्चों के फेवर में रहते हैं, हम्बल रहते हैं और सिलेबस टाइम पर खत्म करते हैं। और बच्चा अगर कोई डाउट है तो उनके कैबिन तक जाता है और ये कभी उसको निराश नहीं करते हैं, उनको बताते हैं, समझाते हैं, बल्कि अपने घर पे भी बुला करके फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं बच्चों को। और प्रेरणा इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे बच्चों के लिए और समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू सो मच सर। फिर है डॉक्टर अमरेंद्र सिंह सर। डॉक्टर अमरेंद्र सर एक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने केमिस्ट्री को इतना आसान बनाया। फर्स्ट ईयर में मैं था और इतना आसान इन्होंने बनाया कि एक दिन में 3 से 4 क्या कहते हैं, रिएक्शन पढ़ाया करते थे, लेकिन वो रिएक्शन रट जाए। आपको पता है कि फर्स्ट ईयर में क्या होता है कि बच्चा कहीं ना कहीं CBSE बोर्ड से भी रहता है, यूपी बोर्ड से भी रहता है, उसको समझ में, मैं यूपी बोर्ड से था, मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आया करता था, लेकिन इनके लेक्चर्स मुझे समझ में आया करते थे। तो इसमें इनकी ग्रेटनेस थी कि वो इस तरीके से डिलीवर किया करते थे कि मुझे समझ में आया करता था। तो थैंक यू सो मच सर। फिर है संतोष कुमार सर। संतोष कुमार सर पटना वाले खान सर के जैसे ही हैं। इन्होंने फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर कोई सुन करके एकदम डर जाता है, खासतौर से 11th 12th के फिजिक्स को तो सुन करके डर जाता है, लेकिन फिजिक्स को इन्होंने इतना आसान करके नॉर्मल भाषा, डेली टू डेली लाइफ का एग्जाम्पल देकर के इतना आसान वे में समझाया कि मुझे, और मैंने कोई भी, मेरा एक मित्र नहीं था जिसको लगा हो कि फिजिक्स उसको समझ में ना आए। इतना बेहतर तरीके से इन्होंने पढ़ाया। तो थैंक यू सो मच सर कि आपने फिजिक्स को बच्चों के लिए इतना आसान बना दिया कि जिनके फिजिक्स को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। थैंक यू सर। ये एक टीचर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये सीख ऐसा दिया है इन्होंने कि आप हमेशा अगर शिक्षक है तो सभी बच्चे से जुड़े रहे और उनकी प्रॉब्लम्स को पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो थैंक यू सर फॉर टीचिंग रिलेशन। फिर है हमारे और सबके चहेते मैकेनिकल इंजीनियर्स के चहेते संदीप सर, प्रोफेसर संदीप सर। इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाया नहीं, लेकिन ये हमारे डिपार्टमेंट के HOD थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। और ये एक ऐसे शिक्षक थे जो पूरे पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में HODs में सबसे अच्छे हेड ऑफ डिपार्टमेंट। बहुत ही हम्बल, काइंड, बच्चों के फेवर में रहने वाला, हमेशा और हमेशा बच्चों के लिए ही काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर। फिर है ये हमारे राहुल सर हैं। इनकी भी एक बहुत अच्छी जर्नी है, मैं आपको बताऊंगा कभी। नवीन चौरसिया सर, सुबोध सर, हिमांशु सर, आप सभी लोगों ने मुझे पढ़ाया, आपको तहे दिल से धन्यवाद सर। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 18 मंथ मैंने क्या किया है, गेट एग्जाम ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन किया मैंने। और उसमें सबसे पहले जो साथ देने वाले हैं वो है मुदित सर। इनसे कम से कम करीब मैंने 6 से 7 महीने मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट पढ़ा था। और इनका जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन काफी अच्छा है।
बहुत ही कूल रहने वाले टीचर हैं और बच्चों के हमेशा हितैषी है। थैंक यू सो मच सर। अब है दूसरे, एक बहुत ही महान टीचर, इनको गॉड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। इनको गॉड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है। अक्सर क्या होता है कि जब मैं छोटा था मैं सोचता था कि अगर कॉन्सेप्ट समझाया जाता है और मुझे समझ में आ रहा है तो इसमें टीचर का कोई बड़ी बात नहीं है, वो मेरा ब्रेन अच्छा था इस वजह से मैं समझ गया। लेकिन अभी मैं शिक्षक हूँ, मैं समझता हूँ कि टीचर को आए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि बच्चे को भी आ जाए। टीचर को आ रहा है इसका मतलब नहीं कि जरूरी है कि इससे बच्चे को भी समझ में आएगा, नहीं। शिक्षक को आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को भी समझ में आएगा। शिक्षक को एक तरीका ढूंढना पड़ता है जिससे बच्चा आसानी से समझ सके। ये मैंने इनसे सीखा है। आज भी सर से बात होती है मेरी, ये बहुत ही काइंड टाइप के टीचर्स हैं। हमेशा केवल एजुकेशन में ही नहीं है, अगर बच्चे को फाइनेंशियल जरूरत पड़ता है तो उसमें भी मदद करते हैं। हमेशा बच्चों के फेवर में ही रहते हैं। थैंक यू सो मच सर कि आप हमारी जिंदगी में आए, हमें पढ़ाए। लव यू सर। अब है राजीव सर। राजीव सर को गॉड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। जब मैं इंजीनियरिंग में था तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे टफ लगा करता था मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन जब मैं इंजीनियरिंग में आया, प्रिपरेशन करने के लिए आया और मैंने इनसे मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा, मेरे को बहुत मजा आया, बहुत आसान लगा मुझे मैन्युफैक्चरिंग। तो अगर मुझे आसान लगा मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करके रखा था। बड़े बड़े एलिमेंट्स के नेम को वो आसान भाषा में, मोटा वाटू चल एक सर ने ट्रिक दिया था, पढ़ाया था सर ने हमें। आज भी देखिए वो ट्रिक मुझे याद है, मोटा वाटू चल। सर ने बहुत ही आसान तरीके से मैन्युफैक्चरिंग को पढ़ाया। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद सर। आप ऐसे ही सारे बच्चों की मदद करते रहते हैं। थैंक यू सर। अब है सैनिक जैन सर। अक्सर मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं सर आप जो रियल लाइफ का एग्जाम्पल देते हैं ना वो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे ये जो रियल लाइफ का एग्जाम्पल से पढ़ाने का जो मेरा तरीका है ये आया, ये सैनिक जैन सर। सैनिक जैन ने मुझे प्रोबेबिलिटी पढ़ाया, मैथमेटिक्स पढ़ाया। मैथमेटिक्स के इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स को मुझे कभी भी टफ नहीं लगा। हालांकि मेरा पहले से ही मैथ ठीक ठाक था, अच्छा था, लेकिन जो और क्लियरिटी आई वो इनकी वजह से आई। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत टफ माना जाता है, लेकिन ये इतनी आसान भाषा में इतने एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन मीटर से कराया, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आई। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मैथमेटिक्स को इतना आसान बनाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब है लास्ट में सबसे प्रिय टीचर मारू तिवारी सर। मारू तिवारी सर एक ऐसे टीचर मेरी जिंदगी में आए जिनसे मैंने सीखा डेडिकेशन फॉर द स्टूडेंट। अक्सर मैं जब पढ़ाता हूँ तो वो टीचर्स भी कहते सर इतना डेडिकेशन कैसे आ सकता है। ये डेडिकेशन सर से मैंने सीखा। सर हमेशा कभी कभी एक दिन में 3 घंटे 2 घंटे ऐसे सोते हैं सर, और पूरे दिन काम करते रहते हैं बच्चों के लिए। ये चाहे तो आराम से 1 घंटे 2 घंटे पढ़ा करके काम कर सकते हैं, लेकिन इनका डेडिकेशन है कि हमारा बच्चा जो हमसे जुड़ रहा है वो अच्छा करे अपनी जिंदगी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने बच्चों के लिए हमारे लिए इतना अच्छा सोच रखा। थैंक यू सो मच। अब बात आती है बच्चों की। कल टीचर्स था, कल से ही ये लोग इतना मैसेज किया है अपने बच्चों में टीचर्स डे के लिए कि मैं इतना खुश हुआ। कल कल मेरे आंखों में खुशों के आंसू आ गए कि जितना मैंने प्यार और सम्मान का उम्मीद नहीं किया था उससे कई गुना ज्यादा बढ़ करके इन बच्चों ने मुझे सम्मान दिया। और अगर ये मुझे सम्मान और रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इस चीज का प्रतीक है कि ये मेरे में बहुत विश्वास रखते हैं, और मेरा कर्तव्य बनता है कि इस विश्वास को कायम रखूं। इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया कि हर एक बच्चे के अंदर ये इच्छा होती है कि उसका बोर्ड में रिजल्ट अच्छा है। और इसके लिए मैंने एक चीज बस आसान भाषा में मैं आपसे कहूंगा कि मेरे से जो बच्चा जुड़ जाएगा चाहे ऑनलाइन और या ऑफलाइन, उसको अच्छे मार्क्स दिलवाने की गारंटी मेरी है। क्या करना है कैसे करना है ये सारा चीज मैं खुद करूंगा। मैं
आप मेरे से जुड़ गए, मैं खान सर को फॉलो करता हूँ, वो कहते हैं कि अगर कोई बच्चा मेरे यहाँ आ गया और वो परफॉर्म अच्छा नहीं किया तो मेरी जिम्मेदारी और किसी की भी जिम्मेदारी नहीं। मैं वैसे ही मैं हूँ। अगर आप एक बार मेरे से जुड़ गए, आपकी कोई भी किसी भी लेवल का समझ में नहीं आता, 9 का 10th में आप हो, 9 का नहीं आता, 7 का नहीं आता, 6 का नहीं आता, जहां से आता है वहां से स्टार्ट करेंगे और आपको समझाएंगे। 24/7 आपसे कनेक्टेड रहेंगे जब तक आपका रिजल्ट अच्छा नहीं। क्योंकि सर मुझे पता है कि 9th एंड 10th अगर अच्छे से बच्चा पढ़ लिया तो यही बच्चा 11th 12th भी अच्छे से कर ले। और जब 11th 12th अच्छे से करे तो यही बच्चा आईएएस बनेगा, पीसीएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और हमारा भारत बड़ा भारत बनेगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्टूडेंट के लिए डेडिकेट कर दिया। मैं आपके ही प्रॉब्लम को हमेशा और हमेशा सॉल्व करूंगा। एक क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना, क्योंकि आप हमारे ही देश के भविष्य, और हम अपने देश के भविष्य के साथ कोई भी गलत काम नहीं। तो फटाफट मेरे से जुड़ जाइए सभी लोग। एक बार आप विश्वास करके देखिए, फिर आप कभी भी मेरे से डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। मैं रिजल्ट दूंगा, कोई एक्सक्यूज नहीं कि आपका बच्चा नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज रहेगा, रिजल्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। शायद मुझे लगता है कि शिक्षक दिवस पर, टीचर्स डे पे इससे बड़ा तोहफा कि आपको ये चीज की सिक्योरिटी मिल जाए कि अगर आप एक संस्था से जुड़ते हैं, कोचिंग से जुड़ते हैं और आपको एक बेहतर क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है और अच्छे मार्क्स लाने की गारंटी दी जा रही है, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सम्मान के लिए। मैं सीएल सोनी पूरी जिंदगी आप सभी बच्चों का हमेशा हमेशा ग्रेटफुल रहूंगा। थैंक यू सो मच।